अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं फ़र्स्ट टाइम बात करने वाली हूँ प्यारी मरियम पे। काफ़ी बार मुझे लोगों ने कमेंट्स किया, मेरे सब्सक्राइबर ने, कि आप प्यारी मरियम पे बात करें कि उनका निकाह तो हो चुका है लेकिन रुखसती के बगैर वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं। ख़ैर, अब मैं इस चीज़ पे वीडियो इसलिए नहीं बना रही थी कि अब लोगों की क्या मजबूरी है, क्या नहीं है कि वो निकाह करने के बाद बग़ैर रुख़सती के वहाँ चली गई हैं, या उनकी रुख़सती ही उनके घर वालों ने कर दी है कि भई जाके तुम अपने हस्बैंड के पास रहो। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए, जो मैं इकरा कमल और अरीब के बारे में बात करती हूँ, मैं यही बात करती हूँ। देखिए, शादी के मेन मकासद में से क्या चीज़ जो होती है वो फ़र्ज़ है, निकाह। जब आपका निकाह हो गया, आप हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, आपका रिश्ता अल्लाह की तरफ से हलाल हो चुका है, तो उसके बाद अब ये जो ड्रामे ये इकरा कमल करी है, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप ये शादी का ड्रामा क्यों कर रही हैं, जबकि हर चीज़ अगर देखी जाए तो पूरी हो चुकी है। प्यारी मरियम के बारे में जो मैंने अभी बात की है कि वो जो है बग़ैर उसके रह रही हैं, तो हो सकता है कि उनके घर वालों ने उनकी रुखसती कर दी हो। आज जिस चीज़ पे मैं बात करने वाली हूँ, उस चीज़ के लिए पहले मैं आपको यहाँ पे 2 वीडियोज़ दिखाऊँगी, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। मैंने ना चाहते हुए भी आज इनके ऊपर वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब मैंने इनकी स्टोरीज़ देखी, स्टोरीज़ नहीं मतलब इनकी वीडियो जाके देखी, तो मुझे इंतहा का अफ़सोस हुआ कि मुझे प्यारी मरियम से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। काफ़ी दफ़ा मैंने लोगों से सुना है कि वो हर जगह हँसती रहती हैं, हँसती रहती हैं, हँसती रहती हैं, लेकिन उनको इस जगह का एहतराम करना चाहिए था जहाँ पे अच्छे से अच्छा, मैं कहती हूँ, इंसान जाके काँप जाता है, जो जिसके आँसू नहीं थमते, जो सच्चे दिल से वहाँ बैठ के सिर्फ़ अल्लाह के हुज़ूर अपनी गुनाहों की माफ़ी करवाता है। तो आप देख सकते हैं कि खाने काबा के सामने ये दोनों हस्बैंड वाइफ़ सिर्फ़ हँस रहे हैं, लोग तवाफ़ कर रहे हैं, लोग इनको देख रहे हैं कि ये क्यों इतना ज़्यादा मरियम जो है हँस रही हैं और अपनी वीडियो शूट करवाने में मसरूफ़ हुए हुए हैं। तो ये अफ़सोस का मकाम है, खुदारा संभल जाओ, खुदारा संभल जाओ, खुदारा संभल जाओ। क्यों अपने अमाल को ज़ाया कर रहे हो? तुम लोग सारे के सारे यूट्यूबर्स जो हो वहाँ पे जाकर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी वीडियोज़ के लिए, कंटेंट के लिए वहाँ जाते हो, हँसते हो। मुझे शर्म आती है प्यारी मरियम कि आप उस जगह पे तो अपनी हँसी को कंट्रोल कर लेती। इसी तरह गुंबद ख़िज़रा के सामने ये दोनों मियाँ बीवी खड़े होके, माना कि आपका हलाल रिश्ता है, आप हस्बैंड वाइफ़ हो, आप एक दूसरे को प्यार करो, आप एक दूसरे के साथ गले लगो, कुछ भी करो, लेकिन इस जगह का, इस मकाम का आप लोगों को एहतराम करना चाहिए था। यहाँ पे ये वीडियो शूट करवाना, एक दूसरे को प्यार करना, सब कुछ करना, तो ये मुनासिब नहीं था उस जगह पे। और मेरे कितने सारे सब्सक्राइबर आके मुझे कहते हैं कि आप इनके ऊपर बात करें, आप इनके हवाले से वीडियो बनाएं। मुझे इनमें कोई गलत चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, सिवाय इस चीज़ के कि ये हर वक्त हंसती रहती हैं, हंसती रहती हैं। कुछ जगहों पे अगर ना हंसे तो भी इनकी ज़िंदगी गुजर सकती है, अपना ये व्लॉग बना सकती हैं। तो मुझे, मेरी नज़र से सिर्फ़ इनकी ये चीज़ गुज़री थी, जो कि इंतहा की, मैं कहूँगी, गलत हरकत है। नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए इबादत गाह है, ये इबादत की जगह है। यहाँ कितने हमारे, फिर मैं वही बात करने वाली हूँ कि हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो, जिनके बालों में चांदी आ गई है, जो इस उम्र तक पहुँच चुके हैं कि वो रोते रहे सारी ज़िंदगी, लेकिन उनको इसका सआदत नसीब नहीं हो सकी। तो आप लोगों को अगर अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी सआदत नसीब की है, तो यारा मज़ाक मत बनाओ इस चीज़ को। खुदारा इन जगहों का एहतराम करो। बहुत मुश्किल से नसीब होते हैं, बहुत कम खुश नसीब लोग होते हैं जो उधर जाते हैं, इबादत करते हैं। अपने वक़्त को, अपनी जो वहाँ पे गुज़ारे हुए वक़्त को इबादत में गुज़ारो, ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ो, इवन कुरान पाक ख़त्म करो वहाँ बैठ के, तस्बीह पढ़ो। लेकिन ये लोग जो हैं, सारे के सारे यूट्यूबर्स जो हैं, वहाँ जाके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कंटेंट के लिए वहाँ जाते हैं, मज़ाक बनाते हैं, हमारे दीन का मज़ाक बना रहे हैं, हमारे इबादत गाहों का मज़ाक बना रहे हैं। क्यों नहीं? वो
कहते हैं ना, क़यामत खुद बोले कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। यही चीज़ें देख के अब समझ में आ रही है कि वाक़ई क़यामत आना ज़रूरी है, कि इन लोगों ने पहले तो ये जो हमारे जो नॉर्मल जो जैसे कायद-ए-आज़म का मज़ार हो गया, अल्लामा इकबाल साहब का मज़ार हो गया, इन जगहों पे तो जाके ये लोग अपनी वीडियोज़ वग़ैरह शूट करवाते थे, बनवाते थे, तो मज़ारात पे जाते थे। लेकिन अब उस जगह पे भी इन लोगों ने जाके ये करना शुरू कर दिया है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक इन तमाम यूट्यूबर्स को नेक हिदायत दे कि ये लोग जो हैं ये तमाशा लगवा रहे हैं हमारे दीन का। तो खुदा का खौफ करो। बहुत अफ़सोस हुआ छोटी प्यारी मरियम या छोटी मरियम जो भी हैं। तो जनाब आगे बात करेंगे इशू के हवाले से। इसके हवाले से भी मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि आप इनके हवाले से वीडियो बनाएं। अच्छा, लोग कहते हैं कि तुम क्यों वीडियो बनाती हो, तुम क्यों इनके हवाले से बात करती हो, तुम क्यों गुनाह कमाती हो। तो मेरे भाई, हमारे दीन में भी है कि जहाँ कुछ गलत देखो तो उसको हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते, ज़बान से रोको। ज़बान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो। तो अल्लाह ने अगर मुझे ज़बान दी है, ताकत दी है, मैं इस चीज़ के हवाले से बात कर सकती हूँ। जो मुझे बुरा लग रहा है मैं बोलूँगी। तो मेरा ये कंटेंट है रिएक्शन का, मैं रिएक्शन दूँगी, मैं बात करूँगी। तो इशू के हवाले से भी मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप बात करें। तो मैंने उनको कमेंट में ये जवाब तो दिया था कि मुझे कोई इशू का जो मेंटल वो कहते हैं ना सही नहीं लगता, कुछ उसके दिमागी हालात मुझे ख़राब लगते हैं। मुझे कुछ सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रही, अगर आप लोगों ने भी नोट किया तो वो बिल्कुल साइको है या जानबूझ के ऐसी हरकतें करती हैं अपना कंटेंट चलाने के लिए। अच्छा, अक्सर मैंने उनकी वीडियोस वगैरह में, जो मैंने वैसे देखती नहीं हूँ इशू के, मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने कहा तो मैंने जाके उनके कुछ व्लॉग्स देखे। तो उसमें मुझे ना उनकी एक ही बात नज़र आती है कि वो पूरा व्लॉग पहले अपने घर के कामों का दिखाएंगी और उसके बाद फिर बैठ जाएंगी जैसे हम रिएक्शंस वाले बात करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसी, हम तो जैसे रिएक्शन देते हैं लोगों के व्लॉग्स पे कि लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है, कहाँ पे ये चीज़, लेकिन वो ऐसी बातें करती हैं जो कि मुझे टोटली, मैंने एक पहले भी व्लॉग बनाया था कि ये बिल्कुल ऐसी बातें करती हैं जैसे कि डाइजेस्ट की कहानियाँ हो, जो हमारे बचपन में हमारी माँ पढ़ती थी, हमारी बहनें पढ़ती थी बड़ी। तो ये वो चीज़ करती हैं कि बस बैठ जाती है थंबनेल पे उनके ना। मैं आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह दिखा रही हूँ, तो आप देखते जाएं। ये जिस लड़की को सना बना के बैठी हुई है कि ये सना मेरी सौतन है और सना ऐसी हो गई, सना को कैंसर हो गया है, सना को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, और उसके बाद एक व्लॉग में कहती हैं कि सना को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, और उसके 2 व्लॉग्स बाद कहती हैं कि सना प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो सना से पूछ के मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब कह रही हैं 2 दिन बाद कह रही हैं कि उसकी जो है ना वो कीमोथेरेपी जो होती है वो होनी है। तो मैं यहाँ पे इशू, अगर मेरा व्लॉग देख रही हैं तो मेरी बहन, कि प्रेगनेंसी अगर किसी औरत को हो तो उसकी कीमोथेरेपी नहीं हो सकती, और अगर किसी की कीमोथेरेपी हो जाए तो उसके बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी एक दोस्त है, उनको भी ये ट्यूमर हुआ था ब्रेन का। तो उसके बाद उनकी जो डॉक्टर ने कहा था कि अब ये कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो बैठ के डाइजेस्ट की कहानियाँ, फ़लसफ़े आपको सुनाती हैं। व्लॉग तो वो होते हैं, वो चीज़ जो चीज़ आप आँखों से देखो ना तो उस पर यकीन किया जाता है। ये कौन सी ऐसी कहानियाँ हम लोगों को बैठ के सुना रही है, मतलब ऐसा लगता है कि हम कोई कहानी की वो वीडियो सुन रहे हैं कि ये बैठ के आज हमें स्टोरी सुना रही है, आज ये हुआ, आज वो हुआ। कौन सा आपके ना हस्बैंड नज़र आते हैं, ना वो सना नज़र आती है, ना कुछ होता हुआ नज़र आता है कि समझ में आए कि हाँ कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। एक दिन हस्बैंड को बैठ के मेहंदी लगा दी, उसके बाद कहानियाँ सुनाने फिर बैठ गई कि बारात नहीं हुई, ये नहीं हुई। ये कौन से व्लॉग्स हैं, ये कौन सी कहानियाँ हैं जो लोगों को सुनाती है। और फिर बड़े मज़े की बात, जब ये बैठ जाती है लोगों को फ़लसफ़े सुनाने के लिए, तो उसमें जवाब क्या होता है, इसका पहला जवाब होता है कि वो लोग आपके ना कमेंट्स आए, आप लोग मुझे इतने कमेंट्स करते हैं, आप लोग मुझसे पूछते हैं, और आप इनके कमेंट सेक्शन में जाके देखें, अल्लाह तौबा कितना ये औरत झूठ बोलती है। इनके कमेंट्स में सिर्फ 6 से 7 कमेंट्स होते हैं, गिन के 6 से 7 कमेंट्स होते हैं, और उनमें कोई ऐसे सवालात नहीं होते कि जो कि ये बैठ के लोगों को झूठ बताती है कि वो लोगों ने मुझसे ये सवाल किया, वो आप मुझसे ये सवाल करते हैं, आप मुझे इतने कमेंट्स करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो सच्चा बंदा होता है, जैसे मैं इस वक्त आपके सामने आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हूँ कैमरे में,
तो वो कैसे आपको कहानी सुनाती है, वो यूँ, वो ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, वो सना को यूँ हो गया, वो सना को। और एक अभी मैंने इनका एक पहला व्लॉग अभी देखा रिसेंटली जो आया, तो उसमें बैठ के कहानी सुना रही है कि मैं इतना ज़्यादा थक गई, वो उसकी सर्जरी भी हो गई 1 दिन के अंदर। अभी तो उसकी बड़ी हालत ख़राब थी, उसके ब्रेस्ट में से पस निकल रही थी, ब्लड निकल रहा था, और मतलब कुछ भी नहीं हो सकता अब उसका। और दूसरे दिन जनाब आके बता रही हैं कि उनकी सर्जरी हो गई, और सर्जरी होने के बाद कह रही हैं कि अब उसको दूसरे दिन उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। ओ मेरी बहन, अगर किसी की छोटी मोटी भी हाथ की या पाँव की सर्जरी होती है ना, तब भी हॉस्पिटल में 3 दिन 4 दिन का स्टे किया जाता है, तब उसको आप वो कर सकते हो, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा सकते हो। ये कौन से फ़लसफ़े सुना रही हो ईशू, पागल औरत। मैं तो इसको पागल कहूँगी, ये पागल औरत है। और बड़े मज़े की बात है कि इसके व्यूज़ भी आते हैं, लोग इसको पता नहीं कैसे डाइजेस्ट की कहानियाँ दुकान से ख़रीद के पढ़ लो, या यूट्यूब पे भी अब जो है डाइजेस्ट की कहानियाँ आप लोगों को मिल जाती हैं। आप लगाओ हैंड फ्री और बैठ के डाइजेस्ट की कहानियाँ सुन लो। वो ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ, वो लैला थी, वो मजनू था, वो यूँ था, वो वूँ था, कुछ समझ में नहीं आती। तो मैं अपनी सब्सक्राइबर को कहूँगी कि इसके अंदर बताने वाला इशू के व्लॉग में कुछ भी नहीं है, वो टोटली फेक है, टोटली वो साइको है। सिर्फ उसको नज़र आ रहा है कि लोग मेरे व्लॉग्स में कहानियाँ सुन रहे हैं। वो कौन सी सौतन है, आप ये बताओ कि तुम इतनी प्यारी हो, इशू माशाल्लाह खूबसूरत है, कलर्ड आइज़ है, और उसके मियाँ का दिल जो उसके दोस्त पे आया, आशिक हुआ सना के, जो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अब आप ज़रा मेरे जो मैंने पिक्चर्स लगाई हैं दोबारा लगा के दिखाती हूँ। ये सना, ये मुझे कोई सना कोई वो नहीं लगती, ये मुझे कोई मेड लगती है, इनके घर की मासी। आप उसके हाथ देखें, इतनी खूबसूरत ये इशू खुद है, और इसकी सौतन इतनी काली और इतनी अजीब सी, कोई बच्ची जैसे घर में काम करने वाली होती है ना, ये उसको लेके और उसने थंबनेल में सौतन बनाई हुई है। यानी इतना यूट्यूब पे फेक कंटेंट चल रहा है आजकल के मुझे समझ में नहीं आते। और फिर एक व्लॉग में लगाती हैं जी इंतकाल हो गया, किसका हुआ जी, वो मेरी कज़न थी, उनका इंतकाल हो गया, और यूँ हो गया, वो हो गया। बस पागल करके रखा हुआ है हमारे व्लॉगर्स ने। ये तो मुझे टोटली साइको लगती है, इस वजह से मैं इनके ऊपर व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसा नहीं है बनाने वाला। और अब बात करेंगे कुछ, आपने यहाँ पे मेरे थंबनेल पे 2 लेडीज़ खड़ी हुई देखी हैं, जिनमें एक है एमन ज़मान, मुश्तबा लाखानी की गर्लफ्रेंड, और साथ में खड़ी हुई है सहर हयात, सहर समी, रिसेंटली प्रेग्नेंट खातून। जनाब अभी रिसेंटली उनका व्लॉग जब देख रही थी तो कुछ ऐसा मैंने देखा कि समी को सहर बोलती हैं कि मैं तो अब घर का कोई काम नहीं कर सकती, मुझे तो डॉक्टर ने रेस्ट बोल दिया है, मैं कोई काम नहीं करूँगी, मैं सिर्फ रेस्ट करूँगी। हाँ, सिर्फ ये है कि मैं घूमने फिरने के लिए जाऊँगी। तो खैर वो बात मैंने देखी, और उसके बाद फिर मुझे काफ़ी हद तक जो है ना हंसी भी आई, और मुझे इस चीज़ का बड़ा मतलब हैरानगी हुई कि घर के काम करने के लिए तो डॉक्टर ने मना कर दिया, आराम करने का कहा है, लेकिन जनाब लाहौर से कराची बाय एयर आ चुके हैं, उसमें डॉक्टर ने मना नहीं किया। और फिर आने के बाद कभी रबीका के घर दावत खा रहे हैं, रबीका के साथ सॉरी, और कभी जो है लारेब की जो लारेब और जरनाब की शादी हुई है उसको अटेंड करने भी पहुंच गई। इतनी यानी माशाल्लाह जी हिम्मत है, डॉक्टर ने इन चीज़ों के लिए नहीं मना किया। तो ये हैं इन लोगों के ड्रामे। और फिर उसके बाद यहाँ जो मैंने बात करनी है वो कुछ अफसोस वाली बात करनी है कि एक ऐसा जुमला मैंने सुना कि मुझे इंतहा का अफसोस हुआ। वो जुमला ऐसा था कि जो मुश्तबा लाखानी की गर्लफ्रेंड है एमन ज़मान, तो जनाब सहर हयात उनसे मुलाकात कर रही थी, और मुलाकात में अपनी शादी के बारे में बता रही थी। शादी तो अभी नहीं है, फाइनली कह रही हैं मेरा जो है एमन का और मुश्तबा का निकाह होने वाला है, बस ये जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है इसके अंदर निकाह हो रहा है। तो खैर मुबारकबाद देते हैं एडवांस उनको कि चलो फाइनली अल्लाह ने उनको इतनी हिदायत तो दे दी कि निकाह का हलाल रिश्ता जो है वो अपना लेंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों का यही सवाल है कि अभी तक ये लोग यानी बग़ैर निकाह के ये दोनों लड़का और लड़की जो है वो साथ रहते हैं। बड़े गुनाह की बात है, अफसोस की बात है।
अच्छा जी, बात हो रही थी दोनों के दरमियान, सहर हयात और ऐमन के दरमियान बात हो रही थी शादी की, तो उस पे उन्होंने जब ये निकाह का बताया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में मेरा निकाह है, तो उस पे जो समी है और सहर है उन्होंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुश रखे, आमीन आमीन, कुछ ऐसे करके ना बात हो रही थी, जिस पे एक दूसरे को दुआएं दे रहे थे, जैसे कि ऐमन जो है वो सहर को दुआ दे रही थी और सहर ऐमन को दुआ दे रही थी उनके रिश्ते के लिए। तो उस पे जो ऐमन है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हुई, हम कुछ ज़्यादा इस्लामी नहीं हो गए? तो इन लोगों का ये हाल है। तो लोग आके जो इनको कमेंट्स में कहते हैं ना, बहन दुपट्टा पहन लो, बहन सर पे दुपट्टा पहन लो, तो मेरे ख्याल में शायद वो कमेंट्स करके सिर्फ अपनी हाज़िरी लगा के जाते हैं कि हम आपके व्यूअर्स हैं और आपको नेक रास्ता दिखाते हैं। तो मैं कहती हूँ इन लोगों को इतना भी, जैसे कहते हैं ना, दुआ देते हुए भी उनको ऐसा लग रहा है हम कुछ ज़्यादा इस्लामी नहीं हो गए, इनका ये हाल है। तो बड़ा अफसोस हुआ कि तुम लोग मुसलमान हो, अगर एक दूसरे को दुआ दे रहे हो तो इसमें इस्लामी वाली कौन सी बात हो गई? शर्म आती है कसम से। तुम लोग हमारे पाकिस्तानी, हमारे मुस्लिम यूट्यूबर्स हो, हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अल्लाह ताला तुम जैसे लोगों को भी नेक हिदायत दे। और अब फाइनली आखिर में हम बात करेंगे इकरा कमल की होशियारी। इकरा कमल जो लोगों से यूट्यूब पे अपने, यानी इकरा कमल क्या, सारे के सारे यूट्यूबर्स, कोई 3 मिलियन, कोई 4 मिलियन, कोई 5 मिलियन, कोई 6 मिलियन की भीख मांगते रहते हैं, मगर जनाब जब उनके व्यूअर्स उनसे सवाल करें तो वो उसका पलट के जवाब भी नहीं देते। अभी अचानक कराची आ गए, कराची इमरजेंसी में कराची आना पड़ा। और क्यों इमरजेंसी में आना पड़ा, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? लेकिन वो बात तो हम अपनी ऑडियंस को नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोगों ने प्राइवेट रखनी होती है। और वो होशियारी ये थी कि वो लाहौर से कराची जो आई हैं वो लारेब और जरनाब का वलीमा अटेंड करने आई हैं, और इस बात का इकरार उन्होंने उनके वलीमे वाली वीडियो में बोला है कि मैं जो हूँ वो वलीमा अटेंड करने यहाँ हम दोनों आए थे। और कल वाली वीडियो जो मैंने स्पेशली इस एस्ट्रोलॉजी पे बनाई थी, तो मुझे भाई इतने बैड कमेंट्स उनके चहीतों ने किए। मेरे ख्याल में शायद इकरा कमल और उनके घर वालों को शायद इस चीज़ का इतना दुख ना हो, क्योंकि वो तो किसी के कमेंट्स देखते नहीं, और अगर देखे भी तो उनकी मैं कहती हूँ उन लोगों को परवाह नहीं है। मुझे आके लोग दर्स दे रहे हैं, दीन सिखा रहे हैं, आप उनका नाम क्यों ले रही हैं, आप उनके हवाले से क्यों वीडियो बना रही हैं, आपको क्या बुरा लग रहा है, आप अपना काम से काम रखें, आप अपना कंटेंट बनाएं। भाई ये मेरा बहनों मेरा कंटेंट है रिएक्शन का, और जहाँ पे मैं होती हुई बुराई देखूंगी तो मैं यहाँ तो जिक्र करूंगी। और मेरे सब्सक्राइबर, मेरी वीडियो देखने वाले मुझसे फरमाइश करते हैं कि आप उनके हवाले से वीडियो बनाएं। काफ़ी दिनों के बाद मैंने उनके ऊपर ये रिएक्शन दिया था, वीडियो बनाई थी। मुझे असल में दूसरे भी और भी यूट्यूबर्स जहाँ पे मैं देखती हूँ कि कुछ गलत हो रहा है तो मैं वीडियो बना रही होती हूँ। ये आप जो मुझे आके दीन सिखाते हैं, आप लोग मुझे आके इस तरह की हिदायत देते हैं, मैं यहाँ कौन सा आप लोगों को नाचती हुई नज़र आ रही हूँ, कौन सा मैं अपना बॉडी फिगर दिखाती हुई नज़र आ रही हूँ, कौन सा मैं अपनी फैमिली को यहाँ नचाती हुई नज़र आ रही हूँ, या मैं यहाँ पे कोई गलत काम कर रही हूँ? मुझे आप लोग इस चीज़ का बता दें। हमारे दिन में मैंने आपको जो अभी पहले मैंने शुरू में बोला कि बुरा होता देखो तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोको, ज़बान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो। तो मैं ज़बान से अगर ये बात बोल रही हूँ, मेरे रिएक्शन देने से काफ़ी हद तक जो व्लॉगर्स हैं उनमें चेंजिंग आ रही है, और ये इस चीज़ का प्रूफ आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। मेरे सब्सक्राइबर आके मुझे बताते हैं तो मैं इसमें क्या गलत बोल रही हूँ। शादी की मेन चीज़ थी निकाह, निकाह हो गया, निकाह होने के बाद ये शादी का ड्रामा फिर क्यों किया जा रहा है? कंटेंट बनाने के लिए, अपना 3 मिलियन, अपना 4 मिलियन पूरा कराने के लिए। जो बेसिक चीज़ें थी वो तो हो गई हैं। निकाह के बाद जी वो अपने हस्बैंड के साथ कराची भी आ गई, एक घर में भी रह गई। और आज वाले व्लॉग में आप देख सकते हैं कि दोनों सुबह उठे हैं, दोनों नहा कर आए हैं। उसके बाद जब हम ऐसी बातें करेंगे तो आप लोगों को मिर्चें लग जाती हैं। मैं कहाँ पे कुछ गलत बोल रही हूँ? निकाह की जो बेसिक चीज़ है वो क्या है? लड़की रुखसत होकर अपने घर चली जाए। 3600 दफ़ा जो इकरा कमल है वो अपने ससुराल जा चुकी है, अपने घर की रेनोवेशन करवा चुकी है, अपने घर को फर्निश कर रही है, अपने घर का सारा सामान वहाँ शिफ्ट करने खुद जा रही है। कहाँ होता है मेरे भाइयों? बता दो। अगर तुम लोगों ने मुझे कमेंट्स पाकिस्तान से किए तो बता दो। तुम्हारी बेटी अगर निकाह के बाद, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी अगर निकाह के बाद अपने हस्बैंड के साथ खुद ही जाके शॉपिंग करे, खुद ही अपना वेन्यू डिसाइड करे, खुद ही जाके अपने ससुराल में अपने कपड़े रख कर आए,
तो तुम लोगों के दिलों पर क्या गुजरेगी मुझे ये बता दो। मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी ही बात करती हूँ ना कि तुम जो हो हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी वालों, तो तुम लोग हमारे पाकिस्तान के हवाले से, हमारी बच्चियों के हवाले से क्या मैसेज बाहर पहुँचा रहे हो इंडिया में, इंडिया से बाहर दूसरे वेस्ट कंट्री में, कि हमारी बच्चियाँ निकाह के बाद खुद जाती हैं भाई शादी की शॉपिंग करने, और हमारी बच्चियों को भी ये लोग बिगाड़ रहे हैं। और ये बात मैं नहीं करती, ये बात मेरे सब्सक्राइबर भी आके करते हैं, इनके सब्सक्राइबर भी आके इनको करते हैं कि क्या दिखा रहे हैं आप लोग, क्या मैसेज दे रहे हैं कि शादी मतलब रुखसती हुई नहीं है, दौड़े दौड़े हर वक्त अरीब अरीब अरीब। जब साथ अरीब के ही रहना है तो ये रौला किस चीज़ का है, ये किस चीज़ की होशियारी दिखा रहे हो। यहाँ पे चे लिखा हुआ है, हम पागल हैं, सारी दुनिया पागल है। और वाकई मैं कहती हूँ वो लोग पागल हैं जो इनकी वीडियोस वगैरह देख के कमेंट में ये कहते हैं कि किस किस को इकरा अरीब की शादी का इंतज़ार है, कब होगी इकरा अरीब की शादी, आज आप ये कपड़े पहन लें, आज आप ये वाला पहनिएगा। कहाँ गई वो ढोलकी? 20-25 दिन हो गए उस ढोलकियों को हुए हुए, कोई अब शादी का आता पता नहीं है, कभी कहीं जा रही है कभी कहीं जा रही हैं। तो मैं अगर ये वाली बात करती हूँ तो इस चीज़ के लिए करती हूँ कि खुदारा अच्छा मैसेज दो। मैंने किसी को ये नहीं बोला कि आप अपना जो है व्लॉगिंग चैनल बंद कर दो या आप किसी को जाके अनसब कर दो, लेकिन जहाँ पे बुराई होती नज़र आएगी उस चीज़ के लिए हमारा हक है कि हम एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम हम आवाज़ उठाएं। और ये कहाँ से आ गया, आप लोग जो आके मुझे ये वाली बातें करते हैं कि आप क्यों बोलती हैं, तो मेरे ख्याल में सारे न्यूज़ चैनल्स को भी बंद करा दो, सारे जो हमारे जो रात को जो सारे वो प्रोग्राम्स आते हैं, टॉक शोज़ वगैरह आते हैं, उन सब को बंद करवा दो। उनको बोलो तुम लोगों को क्या बोलने की ज़रूरत है, मुल्क में जो हो रहा है होता रहे, जो गलत सही हो रहा है तुम लोग क्यों आके खबरें सुनाते हो, तुम लोग क्यों आके सारी जो है वो ये दूसरे लोगों की बातें करते हो, तुम लोग क्यों गीबत करते हो। तो फिर वो भी सारे बैठ के टॉक शोज़ वाले भी गीबत करते होंगे। इन चीज़ों को खुदारा अपने माइंड से निकालो, पॉजिटिविटी लेके आओ। मैं कोई ऐसी नेगेटिव नहीं हूँ, लेकिन जहाँ गलत होते नज़र आ रहे तो उसके हवाले से बात कर रही हूँ ना। जहाँ कुछ अच्छा था, मैंने आप लोगों से बोला कि मुझे आयशा का काम अच्छा लगा, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। जहाँ कुछ अच्छा, मैंने कहा मैं प्यारी मरियम के लिए वीडियो नहीं बनाती थी, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा था मुझे जिस चीज़ पे मैं उन पे वीडियो बनाऊं। लेकिन जब मैंने ये वाली वीडियो देखी मुझे बुरा लगा तो मैंने वीडियो बनाई। माशरे को ख़राब करने में हमारा सोशल मीडिया अब टॉप पे है। ये वही प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ से गुड और बैड कुछ भी कन्वे कर सकते हो लोगों तक, आप कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो हमारी जो दूसरी वाली मीडिया है जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज हैं, जहाँ फिल्में हैं, जहाँ पे दूसरी चीज़ें हमें कुछ बुरा हमारे अंदर भेज रही हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं बंद करके। तो हम सोशल मीडिया के ज़रिए गुड मैसेज क्यों नहीं आज दूसरों तक पहुँचा सकते। आपके, मेरे, हम सबके फ्यूचर का सवाल है, यानी हमारे बच्चों का सवाल है। तो ये जो आके मुझे फेक आईडीज़ से लोग कमेंट्स करके जाते हैं इस तरह कि आप क्यों बोल रही हैं भाई, इसलिए बोल रही हूँ कि बुराई को ख़त्म करो। मेरे कमेंट, मेरे रिएक्शन से अगर उनके अंदर कुछ बेहतरी आ जाएगी तो अल्लाह पाक मुझे इस चीज़ का सवाब भी देगा। आप थोड़ा माशरे को बेहतर करने की राह पे हैं, तो मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। जिसने मेरा बुरा करना है वो कर ले, कोशिश कर ले, अल्लाह ने जब मुझे इस दुनिया से उठाना होगा वो उठा लेगा। मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।